अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे सब। आज हम अपना एक नया लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं सीएचएस का। तो हम अपना प्रीवियस वर्क पहले ओपन कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था। ये हमारा प्रीवियस वर्क ऑन हो गया। ये हमने लास्ट टाइम किया था और इसकी हम आउटपुट भी देख लेते हैं। ये इसकी आउटपुट आ रही थी हमारे पास, हमने ये बनाए थे। सही। तो आज हम एक नया पेज डिजाइन करेंगे, जिस तरह के एक नेविगेशन बार जो होती है एक वेबसाइट की, किसी भी वेबसाइट की, वो हम आज डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं ये वेबसाइट खोलता हूँ, ये देखें, ये जो ऊपर टॉप पर बनी हुई है ये वाली, ये इतना हिस्सा आज हम इस तरह का एक डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर हमारा एक लोगो आ जाएगा और हमारा ये थोड़ा सा कंटेंट आ जाएगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसी के साथ एक नई फाइल बना लेते हैं। एक सेकेंड, इसको हम रख लेते हैं फोल्डर के अंदर। इसको हम रख लेते हैं फोल्डर के अंदर ये। और अब हम यहाँ पर जो फाइल बनाएंगे वो हम बनाएंगे, तो हम बंद कर देते हैं क्योंकि ये बंद। ओपन फोल्डर, ये हमने इसको यहाँ पर ओपन कर लिया। अब हम इस यहाँ जो फाइल बनाएंगे, जो आज फाइल बनाएंगे, वो हम बनाएंगे index.html के नाम से। अब इंडेक्स की फाइल क्यों बनाई जाती है? जब भी हम अपनी वेबसाइट लाइव करते हैं, होस्टिंग खरीदते हैं, डोमेन खरीदते हैं, जैसे कि ये वेबसाइट हुई है, ये देखिए .com के डोमेन पे है इस वक्त। जब भी हम अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट जब होस्ट होती है उस वक्त वो इंडेक्स की फाइल सबसे पहले स्टार्ट करता है। अगर इंडेक्स की फाइल नहीं होगी वहां पर तो वो उसको स्टार्ट ही नहीं करता। अब ये जो फाइल बनी हुई है ये भी इंडेक्स की फाइल बनी हुई है, ये इंडेक्स के नाम से फाइल बनी हुई है। पूरा जो पेज डिजाइन हुआ है ये सारी इंडेक्स की फाइल बनी होगी, इंडेक्स के नाम से फाइल बनी होगी। तो इसीलिए आज हम जो अपना काम भी करेंगे वो भी हम इंडेक्स का नाम ही रखेंगे, index.html। ये आ गया। और मैं शॉर्टकट्स भी ऑन कर लेता हूँ। ये शॉर्टकट्स ऑन हो गए। अभी सबसे पहले हमारा HTML का सिंपल जो सिंटैक्स होता है, कोड होता है, टैग होते हैं, वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने अपना लिख लेंगे नेविगेशन बार, नेविगेशन बार। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर एक एक्सटेंशन होती है लाइव सर्वर। अगर यहाँ पर ये चले, ये देखिए ये वाली जो एक्सटेंशन है ये आपने अपने पास इंस्टॉल कर लेनी है। इसका लोगो अच्छी तरह ध्यान से देख लें और ये नाम वगैरह मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोग भी अपने पास इंस्टॉल कर लें। इससे क्या होता है कि हम जब अपना इस तरह कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसके अंदर इंडेक्स वाली फाइल हो, जैसे अब मैंने यहाँ पर फोल्डर ओपन किया है और यहाँ इंडेक्स की फाइल है, मैं सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा। अभी आप देखिएगा ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया और ये आ गया, ये देखें। अब जैसे जैसे मैं वहां चेंजिंग करूंगा वैसे वैसे बगैर रिफ्रेश की यहाँ पर चेंजिंग हो जाएंगी। मैं आपको मिसाल के तौर पर दिखाता हूँ। ये देखें, अब छोटा ये ऊपर नेविगेशन बार लिखा आ रहा है, ये देखें मैंने सिर्फ नेविगेशन किया, वहां पर ऑटोमेटिकली नेविगेशन हो गया। अब मैं यहाँ पर बार लिखूंगा, वहां पर भी ऑटोमेटिकली बार आ गया। ये है लाइव सर्वर का कमाल। तो आज हम इसके पे ऊपर काम करेंगे और आज हम एक एक्सटर्नल CSS बनाएंगे। यहाँ पर पहले मैं फोल्डर बना लेता हूँ CSS और इसके अंदर एक साथ बना लेता हूँ style.css। ये हमारे CSS की फाइल है और ये हमारा HTML की फाइल है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे इस तरह बार बार ना खोलना पड़े, तो इसके लिए VS कोड के अंदर एक फीचर होता है, ये इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लोज करेंगे, देखिए तो 2 विंडोज खुल गई। अब आप एक ही वक्त में 2 काम एक बासानी कर सकते हैं। सबसे पहले अब मैं CSS को लिंक करवा लेता हूँ। इसको लिंक करवाने का क्या तरीका है, हेड के अंदर ही आप सिर्फ VS कोड के अंदर लिंक लिखेंगे और ये CSS। अगर नहीं आप इस तरह करना चाहते, सिंपल लिंक पर भी क्लिक करेंगे तो भी काम करेगा, लेकिन अगर लिंक और ये CSS वाले प्रिंटर करेंगे तो ये सारा कोड आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा।
यानी कि सेम फोल्डर के अंदर जहाँ पे ये फाइल और ये फाइल पड़ी है, सेम फोल्डर के अंदर ही वो फाइल की यहाँ पर लिंक बना देता है। लेकिन हमारा तो CSS के फोल्डर के अंदर है, तो हम CSS और स्लैश लगा के style.css करेंगे। अब ये हमारा इधर आ गया, इससे लिंक हो गई है। अगर आपने चेक करना है कि किस तरह लिंक हुई है या नहीं हुई, तो आप कंट्रोल दबाकर इसके नाम के ऊपर सिंपली क्लिक करें, ये देखें उस फाइल पर आपको ऑटोमेटिकली ले आएगा। अगर ये फाइल नहीं बनी होगी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे करके मैं करता हूँ कंट्रोल दबाकर, तो देखें वो कह रहा है ये फाइल है ही नहीं, पहले इस नाम की फाइल क्रिएट कर दूं। मैं उससे कह रहा हूँ नहीं भाई, हो सकता है मेरा एड्रेस गलत हो, तो मैं उसको नया एड्रेस दे रहा हूँ CSS स्लैश और ये वाली फाइल ये आ गई, लिंक हो गई। तो अब हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था कि जब हमने एक मेन जो स्टार्टअप होता है एक पेज का, जो मेन डिव होती है, मेन कंटेनर होता है, वो हमेशा सेक्शन होता है। वैसे डिव भी रख सकते हैं, लेकिन सेक्शन की प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा अच्छी है। तो हमने सेक्शन रख लिया और सेक्शन को हम यहाँ क्लास दे देंगे, क्लास यहाँ पर लिख दूंगा कंटेनर। ये आ गया कंटेनर, सेक्शन की क्लास बन जाती कंटेनर। अभी देखें यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करूंगा वहां पर चेंजिंग ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सल टैग लगा लेता हूँ। और यूनिवर्सल का मैंने आपको कल बताए थे, कुछ फीचर्स इसके मैंने आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये इसलिए मैंने लिखा है ताकि पूरी पेज पर जहां जहां भी मैं पैडिंग दूं, तो उस बॉक्स के जिस बॉक्स में मैं पैडिंग दूं उस बॉक्स का साइज बड़ा ना हो, वो उसी के अंदर पैडिंग ले ले। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर डॉट कंटेनर लिखकर, डॉट कंटेनर, तो यहाँ पर मैं इसकी विड्थ कर दूं 100% और हाइट इसकी मैं कर दूं 500 पिक्सल और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे दूं ऑरेंज। अभी आप ये देखें यहाँ पर ये आया नहीं, शायद हमारे स्पेलिंग मिस्टेक होगा। हाँ ये देखें ये आ गया। अभी आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ से इतनी इतनी जगह इसने छोड़ी हुई है, ये बाय डिफॉल्ट छोड़ी हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब स्टार्ट करूँ तो ये बिल्कुल इस कॉर्नर से स्टार्ट हो, कोई जगह ना छोड़े। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे यूनिवर्सल वाले के अंदर, क्योंकि पूरी वेबसाइट के अंदर हमने करना है, पूरे पेज के अंदर करना है, जहां जहां हम चाह रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा मार्जिन 0 और ऑटो। अब 0 ऑटो से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक दफा मैं पैडिंग में लिख लूं, पैडिंग 0, ये देखें बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट हो गया। ये देखें छोटा कर रहा हूँ इसको, फिर भी कॉर्नर पे, बड़ा कर रहा हूँ फिर भी कॉर्नर पे। अब ये ऑटो क्या करता है, अगर ऑटो मैं मिटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑटो करता ये है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एक नई डिव बनाऊंगा, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, डिव डॉट नेव के नाम से बना लेते हैं, नेविगेशन। और यहाँ पर मैं डॉट नेव करता हूँ और इसकी मैं विड्थ करता हूँ 50 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल। बाकी आ रहे होंगे कि 50 पिक्सल रख रहा है, तो ये मैं सिर्फ वक्ती तौर पे रख रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर दूंगा। बैकग्राउंड कलर मैं इसका रख देता हूँ ब्लू। आइए देखें ये ऑटोमेटिकली सेंटर पर आ गया, यानी कि ऑटो का मतलब है ये जो चलता है ना मार्जिन, ये हमारे पास अगर हम सिंगल मार्जिन रखें और दो दफा वैल्यू दे दें, तो जो पहली वैल्यू होती है वो ऊपर नीचे की होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो लेफ्ट राइट की होती है। तो उसको मैंने कहा ऊपर नीचे से मेरे पास 0 मार्जिन आए, ये देखें बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, और लेफ्ट साइड से ऑटोमेटिकली जनरेट कर लो, मतलब कि खुद ब खुद अंदाजा लगा लो कि इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आना है। इस साइड से भी 50% छोड़ दो, इस साइड से 50% छोड़ दो, यानी दोनों जगह से बराबर बराबर छोड़ दो। और अगर यहाँ पर 4 भी लिखते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाऊं, यहाँ पर 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल, ये देखिए फर्क पता चला आपको। अब इसका क्या मकसद है, अगर जब हम 4 लिखते हैं तो ये हमारे पास चलता है क्लॉकवाइज, यानी इतना सुई जो सेकंड चलते हैं सुई के अंदर, जो आपके घर में दीवार पर सुई लगी हुई उसके जितना सेकंड चलते हैं 12 1 2 3 4, इसी तरह ये काम करता है। सबसे पहले ऊपर 12, उसके बाद फिर लेफ्ट साइड पर आता है और राइट साइड पर आता है राइट, फिर नीचे जाता है तो ये डाउन, और फिर ऊपर लेफ्ट पर जाता है तो ये लेफ्ट, यानी कि अब
राइट, डाउन और फिर लेफ्ट, इस तरह काम करता है ये। लेकिन मैंने सिर्फ 0 ऑटो रखना है तो मैं 0 ऑटो रख के ये देखिए ये इस तरह काम करता है। अब मैं इसको यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ 100%, यानी कि जितनी वो थी उसी के बराबर तुम भी विड्थ ले लो। और इसकी हाइट में अगर इसको पहले मैं हाइट बढ़ा दूँ इसकी 150 कर दूँ तो ये देखेंगे बड़ा हो गया। अभी हम यहाँ पर एक लोगो बनाएंगे यहाँ पर इतने हिस्से पर, और यहाँ पर हमारा बाकी सारा जो है होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और गैलरी के आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं इसके अंदर डॉट लोगो, यानी कि डी क्लास लोगो, और यहाँ पर ले लेते हैं डॉट टेक्स्ट। अब ये दो चीजें हमारे पास आ चुकी है। अब सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ डॉट लोगो। अब लोगो की विड्थ में कह रहा हूँ इसको विड्थ दे दो 30%। अब 30% क्या करेगा, यानी कि ये 100% है पूरा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये 100 पिक्सल है, ये मिसाल ले लें 100 पिक्सल है। अब 100 पिक्सल के अंदर से वो 30% यानी कि 30 पिक्सल उसको दे देगा लोगों को, और बाकी जो 70% यानी 70 पिक्सल होंगे वो दे देगा टेक्स्ट को। इसी तरह वो इस एरिया में से 30% जो है वो दे देगा लोगों को, और बाकी 70% या जितना ही मैं दूंगा वो दे देगा टेक्स्ट को। उम्मीद है बात समझ गए होंगे आप। इसकी मैं हाइट कर देता हूँ। लोगो यानी कि नैव बार के अंदर है, ये देखें नैव बार के अंदर है। तो यहाँ पर मैं इसकी अगर हाइट 100% रखूँ तो ये नैव बार की हाइट लेगा, ना कि इसकी हाइट लेगा, क्योंकि ये इस नैव बार के अंदर है। अगर मैं इसको नैव बार से बाहर कंटेनर के अंदर रख दूँ और नैव बार से बाहर रख दूँ फिर ये कंटेनर की हाइट लेगा। फिर अगर मैं इसको 100% करूँगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आएगा। लेकिन अभी मैंने इसको नैव बार के अंदर रखा है तो वो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। आपको मैं बैकग्राउंड कलर लेकर दिखाता हूँ। बैकग्राउंड कलर एक्वा, थोड़ा चेंज कलर हमने रखा है, ये देख। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो सर तो कह रहे थे कि साइड पर आएगा, लेकिन ये तो दरमियान में आ गया। अब इसकी वजह यह है क्योंकि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है मार्जिन ऑटो। अगर मैं ऑटो को हटा दूं और अब देखें ऑटोमेटिकली साइड पर आ गया, लेकिन मैंने ऑटो लिखना है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ हर चीज बीच में रहे, मैं उसको खुद ब खुद सेट करूँ। तो अब इसको साइड पे करने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है फ्लोट, और इसको लेफ्ट साइड पे कराना है तो लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट। ये देखें ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पर आ गया। अब मैं यहाँ पर ले लूंगा डॉट टेक्स्ट, इसके भी विड्थ में ले लूंगा 70%, 70%। हाइट इसकी मैं ले लूंगा 100% इसकी भी, ताकि वो पूरी नैप के बराबर आ जाए। इसका बैकग्राउंड कलर मैं ले लूंगा ब्राउन। अब आप देखेंगे, ये देखिए 70%, 100% और ये कलर इसका ब्राउन। अब ये सेंटर में आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको फ्लोट लेफ्ट इसको भी दूंगा फ्लोट लेफ्ट, ये ऑटोमेटिकली पूरा कवर हो गया। 70% ये और 30% ये। अभी ये है तो सही, यहाँ पर पीछे जो नेफ का हमने ब्लू कलर दिया हुआ था ये रहा वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमें वो भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसकी जगह पर इसमें ये दो चीजें आ गई हैं, ये और ये दो चीजें वहां पर आ गई हैं, इस वजह से हमें नजर नहीं आ रहा। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट डालते हैं। यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं कि ये लोगो है, ताकि हमें पता लग जाए कि ये लोगो है। H4 ले लेते हैं, हेडिंग 4, और यहाँ लिखते हैं लोगो। H4 ज्यादा छोटा है, चाहिए। यह है हमारा लोगो, इसको अब हमने दरमियान में लेकर आना है। तो उसको दरमियान में लाने के लिए हम क्या करेंगे, लोगों के अंदर पैडिंग 50। अब मैंने अकेला 50 पिक्सल लिखा है। इस 50 पिक्सल का मतलब यह है कि ऊपर से भी 50 पिक्सल, यहाँ से भी 50 पिक्सल, यहाँ से भी 50 पिक्सल और यहाँ से भी 50 पिक्सल, हर तरफ से 50 पिक्सल इसको पैडिंग दी जा रही है, क्योंकि मैंने सिंगल 50% लिखा है इस वजह से। अब मैं इसको यहाँ 60 करता हूँ,
अब थोड़ा मिड में आ गया, अब ये हमारा लोगो का एरिया बन चुका है, पता लग रहा है। तो अब यहाँ वैसे हम किस टेक्स्ट को भी बड़ा कर सकते हैं CSS के जरिए। अगर मैं यहाँ लिख दूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट नहीं, यहाँ पर आएगा फॉन्ट साइज में यहाँ देखें कुछ आपके सामने आ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट भी आ रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ टेक्स्ट लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये लोगो आपके सामने है हर चीज, मैं कुछ नहीं कर रहा, हर चीज आपके सामने। अब ये ज्यादा नीचे लग रहा है, इसको थोड़ा ऊपर करने के लिए इसको मैं 50 कर देता हूँ, और ये बीच में थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है। अब हमें बनानी है नेट बार यहाँ पर। अब हम यहाँ पर रखेंगे होम, अबाउट, उसके बाद गैलरी, कॉन्टैक्ट और फीडबैक, 5 चीज हम यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है UL। आपको UL और LI और OL ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, उम्मीद है आप भूले नहीं होंगे। तो जैसे मैं ये लिखूंगा, देखें एक डॉट लग गया। अब ये डॉट किस वजह से, ये डॉट है OL की वजह से, अनऑर्डरली। अब जैसे इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, 4 दफा 4 डॉट आ जाएंगे। अब अगर मैं इसको UL को OL कर दूं तो यहाँ 1 2 3 आ जाएगा, आपके सामने है। लेकिन मैंने UL लेना है, 1 2 3 नहीं लेना, तो वो डॉट वापस आ गए। अब हमने लेनी थी 5, पहले हम इसको मिटा लेते हैं, और अब हम यहाँ लिख लेते हैं एंकर का टैग, यानी कि हाइपर लिंक। अब हाइपर लिंक किस लिए हमारे पास यूज होता है, हाइपर लिंक लिखने का ये हाइपर लिंक का टैग है। और यहाँ पर जो आपने हाइपर लिंक के दरमियान में नाम देना, देखिए अभी हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा, अब यहाँ मिसाल के तौर पर यहाँ लिख देता हूँ होम। अब आप देखिए हमारे पास एक लिंक बन चुका है, और अगर आप गौर करें तो नीचे हमारे पास इसका URL भी दिखा रहा है, ये नीचे यहाँ पर, वो देखिए। लेकिन मैंने यहाँ को लिंक डाला ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पर लिंक डालूंगा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ www.google.com, और जैसे मैं ये लिखूंगा और यहाँ पर आऊंगा, देखिए नीचे आपको क्या दिखा रहा है, www.google.com। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, वो इस पेज पर आ जाएगा google.com को ढूंढने। लेकिन google.com तो उसे मिल ही नहीं रहा, क्योंकि उसके पीछे ये IP लगी हुई है, google.com उसे मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम यहाँ लगा देंगे HTTPS। देखें अब उसको google.com मिल गया। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, गूगल पर आ गया, ये देखिए। जब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी इंटर करूंगा, वो देखिए हमारे पास सामने साफ रिजल्ट आ रहा है। ये था हमारा काम। तो अब हमने ये बना लिया एक। अब हम इसको कर लेते हैं 4 से 5, 2 3 4 5, सही है। अब ये हमारे पास हो गया है 5। अब हम इसमें यहाँ से चेंज कर लेते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ लिख देते हैं YouTube, क्योंकि लिंक्स भी आपको समझाने हैं तो इस वजह से। और यहाँ लिख देते हैं Facebook, और यहाँ लिख देते हैं Twitter, और यहाँ लिख देते हैं Instagram। इसे भी चेंज करना पड़ेगा। लिख देता हूँ YouTube, लिख देता हूँ फेसबुक, मैं लिख देता हूँ ट्विटर, और इधर लिख देता हूँ इंस्टाग्राम, सही है। अब जैसे मैं इधर आऊंगा, ये देखें ये सब आपके सामने है, twitter.com, instagram.com, facebook.com, ये सब नीचे कॉर्नर में नजर आ रहे होंगे आपको। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये इस तरह क्यों आ रहे हैं, इस तरह आए लाइन में, तो उसके लिए भी एक हल है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं अब यहाँ पर एक डॉट यूज करूंगा, यानी जो CSS के अंदर क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने आपको एक बताया था टैग, जो हम डायरेक्ट टैग को भी टारगेट करते हैं, अब मैं वो भी यूज करके दिखाऊंगा। मैं लिख रहा हूँ डॉट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट की जो CSS है, टेक्स्ट की जो क्लास है, उसके अंदर UL का टैग ढूंढो और उसके अंदर चेंजिंग करूंगा मैं, वो चेंजिंग कर दो। तो वो कह रहा है सही है भाई, कर दूंगा मैं। और मैं सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ कलर वाइट। ये देखिए UL के सबके कलर
वाइट हो गए। सही है। अब आप कह रहे होंगे इससे कलर क्यों नहीं वाइट हुए, क्योंकि यूएल के अंदर नहीं, यूएल नहीं है, यूएल के अंदर एल आई, एल आई के अंदर ए, उसके अंदर लिखा हुआ है, इसलिए इसके कलर नहीं चेंज हुए। और अब मैं यहाँ लिख दूंगा, हमारे पास जो डॉट्स आ रहे हैं इन डॉट्स को खत्म करना है मैंने, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी कि टेक्स्ट का कोई भी डेकोरेशन है उसको नन कर। ये गायब नहीं हुआ, एक सेकंड, ये यहाँ पर नहीं शायद, डॉट टेक्स्ट यूएल टेक्स्ट यूएल एल आई ए, ये पता नहीं क्या मसला है इसका, जा नहीं रहा, वरना ये ऐसे ही जाता है। एल आई ए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सेव कर लिया, रिफ्रेश करता हूँ, जा नहीं रहा, मैं शायद इसकी वजह से ना जा रहा हूँ, इसकी वजह से भी नहीं जा रहा। पहले बहरहाल हम इसको देख लेते हैं क्या मसला है, लेकिन फिलहाल अभी हम जो काम अपना कर रहे थे वो करते हैं। अब इसको हम करा लेंगे यहाँ से फ्लोर लेफ्ट, काम नहीं कर रहा हूँ। ये देखें, ये सारी चीजें हमारे पास आ गई अब एक लाइन में। सही है, लेकिन अभी बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई है, नजर भी नहीं आ रहा है एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, बिल्कुल माइनस सा भी इसके दरमियान में स्पेस नहीं है। तो उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ जाएंगे डॉट टेक्स्ट यूएल एल आई के ए के अंदर, यानी कि आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट के अंदर यूएल, ये यूएल, उसके अंदर एल आई, ये एल आई, उसके अंदर ए, यानी कि ये वाला ए, ये ए। या अगर हम चाहें इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखें, अगर आप यहाँ पर कर्सर लेकर आएंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ये देखें ऊपर दिखा भी रहे हैं ये आपके पास कहाँ से आ रहा है, ये देखें। अब एल आई को मैं सबसे पहले विड्थ दे दूंगा, विड्थ, यानी कि इसको मैं 50 पिक्सल की विड्थ दे देता हूँ। देखें थोड़ा थोड़ा दूर हुआ, लेकिन 50 पिक्सल बहुत थोड़ी है, इसीलिए इसको मैं 100 करता हूँ। अब देखें अब दूर दूर हो गया, अब सब चीजें हमें साफ साफ नजर आ रही हैं, क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है। इसी तरह इसको मैं हाइट दे देता हूँ, हाइट इसको मैं दे देता हूँ ऑटो हाइट कर देता हूँ। ऑटो से क्या होगा, यानी कि जितनी इसका टेक्स्ट है, जितना टेक्स्ट ये है उतनी हाइट आ जाए। अब मैं आपको अगर इसको बैकग्राउंड कलर देकर दिखाऊँ, बैकग्राउंड कलर, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड, रॉयल ब्लू दे देते हैं। चलो ये देखिए, जितनी इसकी हाइट थी उतना ही उसने लिया, उतने इससे में ही कलर आया। सही है। अब हम चाह रहे हैं कि दरमियान में भी आ जाए। अब दरमियान में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर करेंगे मार्जिन 0। ये तरीका नहीं हो रहा, दरअसल हमने मार्जिन 0 ऑटो ऊपर जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इस वजह से ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा। हम इसको सिंपली क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट, और इसमें मैं कह रहा हूँ 50 पिक्सल से मार्जिन लेफ्ट ले लो। ये देख, अब वो ऑटोमेटिकली 50 पिक्सल से उसने मार्जिन ले लिया, लेकिन 50 थोड़ा है तो इसको मैं 60 करता हूँ। अब देखिए, अब मैं इसको यहाँ से सेम मार्जिन टॉप दे दूँ, मार्जिन टॉप 60 पिक्सल। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब इसका मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ। अब ये देखिए, अब मैंने इसमें कलर चेंज करने हैं, यहाँ पर भी कलर चेंज हो जाएगा। यही हो, एक के अंदर ही कलर चेंज होता है इसका। तो देखिए सबके कलर चेंज हो गए। अब ये अंडरलाइन खत्म करनी है इसकी, तो अंडरलाइन खत्म करने के लिए यहाँ पर आएगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये देखिए खत्म होगा। और ये डॉट्स खत्म करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं था, ये था लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप, ये आएगा और ये आ जाएगा नन। ये देखिए अभी वो खत्म हो गए। अभी देखिए इधर लेके जा रहा तो google.com लिखा आ रहा है नीचे, इधर लेके जा रहा तो youtube.com, इधर लेके जा रहा तो facebook.com, इधर लेकर जा रहा तो ट्विटर, इधर लेके जा रहा हूँ तो इंस्टाग्राम।
अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर लेकर जाऊँ तो इसका कलर जो है होम जो लिखा हुआ है इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। तो इसको हम कहते हैं होवर इफेक्ट। किसी चीज के ऊपर कर्सर लेकर जाना और उसका जो प्रॉपर्टीज में चेंजिंग करना, उसको कहते हैं होवर इफेक्ट। अब मैंने होवर करना है तो मैं लिख रहा हूँ डॉट टेक्स्ट यूएल एल आई के ए के ऊपर आगे ये दो डॉट और यहाँ पर आएगा होवर, ये होवर। देख अब जैसे से मैं लिखूंगा कलर ब्लैक, जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूंगा कलर देखें इसका ब्लैक हो रहा है। आप चाहें बहुत सारे इसके ऊपर प्रॉपर्टीज जो बहुत सारा जो जैसे आपका दिल करे वैसा आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी अगर मैं चाहूँ तो ट्रांजिशन लगा दूं, ये ट्रांजिशन लगा दूं मैं आल करके, यानी कि जितनी चेंजिंग हो रही हैं होवर के अंदर उन सब पे लगा दो और इसको मैं दे दूं 0.5 एस यानी 5 सेकंड का 0.5 सेकंड का टाइम। अभी देखिए हल्का सा ये देख रहे हैं फेड इन हो रहा है, फेड इन फेड आउट होके आ रहा जा रहा है। अभी ये खूबसूरत लग रहा है, ना कि इससे कि वो एकदम आए और एकदम जाए। ये देखें आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरह हम लोगों पे भी कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि H1, अब मैं यहाँ H1 को डायरेक्ट टारगेट कर दे। मैं चाह रहा हूँ कि H1 ओवर जब हो तो इसके ऊपर आ जाए, कलर उसका हो जाए वाइट। उम्मीद है काम करेगा। ये अब ये यहाँ पर अगर सिंपल H1 लगा दूं पहले H1 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रांजिशन आल 0.5 और अब ये देखिएगा हो गया ना मजे का। अब इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर दूं, यहाँ पर इसका वो कुछ हो रहा है तो यहाँ ऑरेंज करता हूँ। अब ये लग रहा है ट्रांसपेरेंट हो गया। ये देख लग रहा है लोगो बीच में से बिल्लू बिल्लू जो डिप हमने बनाई थी कटी हुई है और लोगो पीछे बैकग्राउंड नजर आ रहा है। ये देख तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको सबको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आपने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत नई चीज़ें सीखी होंगी। शायद आपको बहुत सी चीज़ें पहले से पता हो, लेकिन अगर आप नया सीख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई होंगी। आने वाली मजीद वीडियो में हम यहाँ पर पिक्चर लगाएंगे और यहाँ पर एक स्लाइडर बनाएंगे छोटा सा, जो हमारा अगला लेक्चर होगा। यहाँ पर हम एक स्लाइडर बनाएंगे, वो भी हम प्रोग्रामिंग के जरिए नहीं, ये सॉफ्टवेयर के जरिए बनाएंगे जो इसको बहुत आसान कर देते हैं। प्रोग्रामिंग के जरिए भी बनाएंगे लेकिन वो आने वाली मजीद वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा व्यूवर्स, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, सब अपना ख्याल रखना। Please subscribe Magnet Code YouTube channel and like videos, also share with friends.